अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म का चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आपका फर्स्ट टर्म जो कंप्लीट हुआ है उसका टेस्ट शेड्यूल स्कूल वालों की तरफ से जारी किया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म की आप तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें और जैसे ही आपको टेस्ट शेड्यूल दिया जाएगा तो आपको कुछ वीडियोस और लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे जिसमें आपको बुक से बताया जाएगा कि किस शॉर्ट क्वेश्चन का कितना आंसर है और लॉन्ग क्वेश्चन का बताया जाएगा और उसमें जितनी भी आपको कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फिज़िकल स्टेट से ही आपको पता चल रहा है कि फ़िज़िकल स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो उसमें आप सबसे पहले अब गैस को डिस्कस करेंगे। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन है डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। अगर किसी भी चीज़ के अंदर या किसी भी बोतल में यहाँ पर आपके पास कोई गैस है तो यहाँ पर कोलिजन यानी टकराव, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी यहाँ पर। और रैंडम मोशन यानी रैंडम मोशन कहते हैं कि एक होती है स्पेसिफिक मोशन के इसी डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव करेगी। तो यहाँ पर रैंडम है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट इसकी हो सकती है। और उसके साथ कोलिजन होगा, बहुत ज़्यादा टकराव, यानी ये कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरह से वो टकराएगा। तो उस दौरान जो है यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। तो गैसेस में ये एबिलिटी होती है कि ये डिफ्यूज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। तो जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या है, डिपेंड करता है कि किस उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है। लाइटर गैसेस जो हैं, लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली यानी ये ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे देन हैवियर। तो हैवियर वन से लाइटर जो है वो ऑब्वियस है वो जल्दी डिफ्यूज़ करेंगी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसकी हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज 4 टाइम faster than ऑक्सीजन गैस। तो ये है आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है, क्योंकि दो गैसेस अगर आप लें, एक आपके पास कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और एक में जो है वो ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर आपके पास दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को आप एक ही टाइम पे अगर करते हैं रिलीज, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम फास्टर करेगी डिफ्यूज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये लाइटर है और ये हैवी। तो है जो लाइटर है वो क्या करेंगे, लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, तो इसलिए ये लाइटर होने की वजह से जल्दी डिफ्यूज करेगी। और ये इतनी लाइट है कि 4 टाइम यानी 4 गुना ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज करेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन वन। नेक्स्ट आपके पास है इसकी प्रॉपर्टी इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है इसको देखते हैं। इफ्यूजन में इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ बहुत ज़्यादा छोटा होल। अगर आपके पास इस तरह से है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मॉल ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, बहुत कम प्रेशर के साथ गैस का जो है यहाँ से बाहर निकल जाना। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इफ्यूजन। इसकी एग्जांपल जैसे कोई टायर है, ये आपके पास टायर है, ठीक है, और इसमें पंचर्ड हो चुका है, वो यहाँ पर कोई निडल था उसकी वजह से ये यहाँ से पंचर हो गया। अब इसमें छोटा सा कह लें सुराख आ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इफ्यूज़ करेगी एयर। व्हेन अ टायर गेट्स पंचर्ड
एयर फ्यूज आउट, तो यहाँ से हवा जो है वो बाहर निकलेगी। तो इफ्यूजन डिपेंड अपॉन दी मोलिकुलर मैसेज, ये भी मोलिकुलर मैसेज पे डिपेंड करती है। तो जो लाइटर गैस है फ्यूज फास्टर, ऑब्वियस लाइटर गैस होगी वो जल्दी फ्यूज आउट करेगी, बाहर निकलेगी एज कम्पेयर टू हैवी वन। नेक्स्ट इसका है टिपिकल प्रॉपर्टी इसकी प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, किस तरह से इसकी मोशन होगी। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। अगर आप किसी भी कंटेनर में गैस फिल कर देते हैं तो यहाँ पर ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं और ये कॉन्टिन्यूस जो है ये मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन, यानी बेतरतीबी से इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कहीं ना कहीं से बाहर निकलें, तो उसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर भी होगा। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन यानी ये हरकत में होंगे। तो हेंस व्हेन मॉलिक्यूल स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जैसे ही ये कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है, ये कॉन्टिन्यूसली टकरा रहे हैं, तो ये वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, ये जो वॉल्स हैं कंटेनर की उसके साथ भी ये टकराएंगे। और एनी अदर सरफेस दे एक्सर्ट प्रेशर, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जब टकरा रहे होंगे और वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, उसकी वजह से एक प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा, ये प्रेशर एक एक्सर्ट करेंगे इन वॉल्स पे। तो उस प्रेशर को डिफाइन किया जाएगा। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, कि जिस फोर्स के साथ वो उस एरिया पे एक्सर्ट हो रही है, लग रही है, तो उसे कहा जाता है प्रेशर। तो प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला लिखें तो F/A आएगा, P = F/A। इसका ऐसा यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा, फोर्स का होता है न्यूटन, और आपके पास एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर, ये है एरिया का यूनिट। तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, हेंस प्रेशर हैज़ ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी n यहाँ पर है और मीटर स्क्वायर क्योंकि इसके नीचे है डिनोमिनेटर, नोमिनेटर का आपको पता है, जैसे ही ये मूव करेगा ऊपर, ये प्लस में है तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए कहा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसे पास्कल भी कहा जाता है, PA से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, 1 पास्कल इक्वल है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहा जाता है बैरोमीटर, और ये यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो इसी तरह आपके पास मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर प्रेशर इन दी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा और कम प्रेशर होना उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रेशर अगर लेबोरेटरी में चेक करना है तो उसके लिए मैनोमीटर यूज़ किया जाएगा। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इट इज़ दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल के अकॉर्डिंग प्रेशर को चेक किया जाता है। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और वैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा, एक्सप्लेन द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको डिफाइन किया जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कूलम, यहाँ पर 760 mmHg। जो है हाइट एट सी लेवल, और इट इज सफिशिएंट प्रेशर टू स्पॉट अ कूलम ऑफ मर्करी 760 mm इन हाइट एट सी लेवल। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल है 760 mm ऑफ Hg, और ये इक्वल होता है 760 टोर के। 1 mm ऑफ Hg जो है वो इक्वल है 1 टोर के। इसी तरह आपके पास जो है ये इक्वल आ जाता है 101। ये किस तरह से आएगी और किस तरह से ये मेजरमेंट हो रही है ये आपने एज इट इज़ लर्न करनी है। ये एक स्पेसिफिक डेरिवेशन के थ्रू जो है वो आई है, और अगर इसको हम इक्वल कर दें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यूनिट किस तरह से इक्वल होंगे, तो ये आएगा 101.325 PA। तो ये है प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपने इसी तरह से इसका
बताना है कि 1 ATM किसके इक्वल है, 760 के, और 760 को फिर टोर के इक्वल कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिट है ये टोर के इक्वल है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर टोर आ। तो इसी तरह आपके पास ये वैल्यू आएगी और इसको इक्वल कर देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को PA के। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।